Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो। आज हम जर्नल के लेक्चर को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे विथ वन मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, बाकी पुरानी कहानी आप सभी को याद होगी, वो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। ये नई कहानी है, इसको मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करा के देता हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। तो नीना नाम की कोई मालकिन हो सकती है। 2018 सितंबर 1, 2 पेज का जर्नल लगभग सभी को लगता है। आज के प्रॉब्लम में मैंने काफ़ी रफ वर्किंग नोट्स रेडी किए हैं, तो जब भी मैं वो करूँ आप उसको प्लीज़ याद से, ध्यान से कॉपी ज़रूर कर लेना, क्योंकि एंट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पर्दे के पीछे की मेहनत है। मतलब पर्दे पे जब पिक्चर लगती है ना, तो मे बी वो 2-2.5 घंटे की होती है, बराबर। आजकल पिक्चर्स तो काफ़ी छोटे छोटे बनते हैं, बट उसकी शूटिंग में 2 साल कभी चले जाते हैं, अच्छा, या कभी उससे ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मतलब पर्दे के पीछे जो मेहनत एक्टर एक्ट्रेसेस ने, स्क्रिप्ट राइटर ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने, ये कितने लोग होते हैं, इतने लोगों ने इतनी मेहनत की है। अच्छा, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पर्दे के पीछे के जर्नल एंट्री में एंट्री तो दिखा देता हूँ, रफ वर्क में मैं पर्दे के पीछे की मेहनत दिखाऊंगा। 1 तारीख, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। द मोमेंट मुझको वो दिखा, मैंने बोला चल यार माइनस करके भूल जाते हैं। ओके, मतलब जो गुड्स मैंने बेचे हैं, सेल्स, वो 45,000 के हैं, मुझे सामने वाले से 45,000 मिलना चाहिए। अभी वो दे रहा है, नहीं दे रहा है, आगे पढ़ते हैं। एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। सवाल, माइनस करूं? पहले तू ये तो देख ले कि तुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ही कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तू राज, अच्छा राज कस्टमर है, हमने राज को गुड्स बेचे। एंड रिसीव्ड, अच्छा पैसे मिले, बढ़िया है। 50% बाय चेक, अच्छा मतलब ऐसे पैसे नहीं मिले, चेक से मिले, चलेगा रे, पेमेंट तो मिल गया 50%। एंड 20% बाय कैश, अच्छा मतलब 50%, 100% पूरा होता है, 100 होता है पूरा, 50% राज ने मुझको चेक दिया, मैंने ले लिया। 20% को उसने कैश दिया, मैंने ले लिया। फिर मैंने राज से पूछा, ये राज 50 और 20 तो 70 होता है, 30 का क्या? तो राज बोलेगा बाद में, अभी आप झगड़ा मत करो उसके साथ, WWF नहीं,
बाद में तो बाद में, चल टेंशन नहीं। जो पैसा वो आज दे रहा है या जो पेमेंट, द पेमेंट इज डूइंग टुडे, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट माइनस करना है। सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। ये 45,000 इज द सेल्स दैट यू हैव डन। इट विल हैव 3 पार्ट्स। 50% इज द चेक दैट यू गॉट, 20% इज द कैश एंड बाकी का इज द बैलेंस जो बाद में मिलेगा राज्य से बाद में। 50% कितना है? 22,500। अच्छा, तो 20% 9,000, तो 45,000 से 50% निकालो आप, 20% निकालो, मतलब 22,500 9,000, यू गेट 13,500। राज का नाम RAJ, राज का नाम आपको याद रखना है अपने रिकॉर्ड में, अपने दिमाग में, अपने मोबाइल में, फॉर 13,500। अच्छा, 22,500 जो चेक से मिला वो तो मिला ना, तो यू हैव टू लेट गो 10%, क्योंकि आपने बोला 10% कैश डिस्काउंट, वो पेमेंट पे रहता है और पेमेंट मिला आपको 22,500, तो -10%। बाकी का बचा जो है आपको चेक मिलेगा। ओके, तो वो बैंक में जाएगा, वो बैंक में जाएगा। व्हाट अबाउट 9,000? वो तो कैश मिला आपको, कैश डिस्काउंट तो बनता है, वापस से उसके ऊपर कैश डिस्काउंट। प्लीज नोट दिस 2250 कैश डिस्काउंट, दिस 900, दोनों सेम है, दोनों डिस्काउंट क्या है? अलाउड। कि रखो भाई, आपने 50% का हमको चेक दिया, चलो 2250 मत दो। आपने 9,000 का कैश दिया, चलो 900 मत दो, बाकी का दे दो 8,100। ये है कैश जो आपको मिला है, और बाकी का राज बाद में देगा, तो वो 13,500 के लिए डेटर है। नाउ हाउ डज दिस लुक? ऐसा कहानी है कि हमने बेचा और राज ने हमको चेक दिया, वो कहाँ पे गया? बैंक में, और उसने हमको पैसा भी 20% का दिया। दिस नेट अमाउंट इज सेल्स, और ये क्रेडिट है, सेल्स हमेशा क्रेडिट है, तो ये बाकी की पूरी कहानी डेबिट है। हाउ? ये वाला है जो बैंक में जाएगा, बैंक रिसीवर। 2250 इज द डिस्काउंट जो आपने उसको खुशी खुशी दिया, चलो मत दो मेरे को, नुकसान अलाउड, नुकसान। ये 900 इज ऑल्सो कैश डिस्काउंट, नुकसान, वो ऐड करके लिखेंगे। 8,100 इज द कैश दैट वी रिसीव, डेबिट व्हाट कम इन, एंड 13,500 इज राज डेटर डेबिट। ये पूरी कहानी डेबिट, और एक लौता क्रेडिट ऊपर सेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों किया, कैसे आया, क्यों का पूरा आंसर यहाँ पे है। अब मैं आपको एक एक करके डेबिट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देर आर मल्टीपल डेबिट्स इन दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री। बैंक डेबिट 20 to 50, कैश डेबिट, डिस्काउंट दोनों ऐड किया, दोनों डिस्काउंट ऐड किया, आपको वो छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा है। राज डेटर है इसके लिए डेबिट, और एक लौता सेल्स। somebody will say सर मैंने कैश ऊपर लिखा, डिस्काउंट ऊपर लिखा, राज नीचे लिखा, राज ऊपर लिखा, कोई पंगा की बात नहीं है, डेबिट लिखा ना, उसमें अप एंड डाउन अगर होता है कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, सारे डेबिट्स आप कवर अप कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे मार्क्स आपके किधर भी जाने वाले नहीं है, उसका आप टेंशन प्लीज मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट, तो वो तो 1 तारीख का हो गया। 3 तारीख को क्या हुआ? bought goods 60,000 from प्रशांत at 7.5% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो भाई, स्टोरी ऐसी है कि आपने माइनस किया 7.5%, तो 55,500 इज द परचेज, बॉट परचेज, तो ऊपर का भूल जाओ। अच्छा, तो ये बाकी की कहानी क्या है, मैं वो पढ़ देता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। half amount paid by cash, half, there is no cash discount, okay, what is half amount? 27,750 you paid cash. what about the remaining half? 27,750 मेरे ऊपर जो है वो तुम बोल रहे हो प्रशांत वो मैं बाद में देता हूँ, तू मेरा क्रेडिटर है, मैं तेरा नाम लिखता हूँ, नाम। अच्छा, हाँ, so the diagram also makes it clear.
दैट आपने परचेस किया, हाफ पेमेंट किया, तो उसके लिए कैश लिखो, बाकी के हाफ के लिए प्रशांत का नाम। दिस इज डेबिट परचेस। ये बाकी का बचा पूरा कहानी क्रेडिट है। ओके, कैश इज क्रेडिट एंड बिकॉज प्रशांत इज अ क्रेडिटर, इट इज क्रेडिट। इट इज अ लॉट सिंपलर, क्योंकि कैश डिस्काउंट आता है तो फर्दर डिडक्शन आपको करना पड़ता है। तो कैश जो दिया उसके लिए कैश लिखा, जो नहीं दिया उसके लिए प्रशांत लिखा। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम प्रशांत एंड हाफ पेमेंट इन कैश, बाकी बाद में। ओके, तो दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये सारे कैश एंड क्रेडिट को मिक्स करके बनाए गए हैं। ओके, मिक्स करके। रिटर्न्ड गुड्स टू प्रशांत, अभी आपने खरीदा, परचेस, अगर उसके अंदर कुछ हेरा फेरी हुआ, डिफेक्टिव निकला तो तुमने वापस दे दिया। सो परचेस रिटर्न, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑन 5th आपने थोड़ा माल उसको वापस दिया, पूरा नहीं, बिजनेस में ये चलते रहता है। प्रशांत डेबिट टू परचेस रिटर्न, वॉट एवर इज द पार्ट विच इज स्पॉइल्ड, खराब, डिफेक्टिव, एक्सपायर्ड, we give it back, purchase return। 7th, sold goods 90,000 to रणवीर on credit, मतलब पैसा नहीं है, at 10% रेट डिस्काउंट। तो वेरी सिंपल यार, आपको ना सबसे पहली बात तो वो डिस्काउंट है ना, वो माइनस करके भूल जाना है। अच्छा, तो 90,000 से 10% निकाला, 81,000 में डील, 81,000 में डील। अच्छा, so on that date मेरे ठीक ऊपर रणवीर डेबिट 81,000 to sales। so please note this, when you write रणवीर डेबिट you are remembering him, उसका अकाउंट, रणवीर अकाउंट for 81,000। डेबिट मतलब वो डेटर है, मेरे को रणवीर से पैसे लेने हैं 81,000। कितना लेना है? 81,000। नेक्स्ट, ट्वेल्थ, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव मतलब पैसे आए, एंड कमीशन बिकम्स इनकम, क्योंकि वो रिसीव किया ना आपने वो रिसीव किया, इसके लिए वो इनकम हो गया। सो ऑन 12th कैश कम्स इन। अगर वो जीपे से आता तो हम लोग बैंक लिख देते, चेक से आता तो हम लोग बैंक लिख देते। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट, 15th, received check of 80,000 from Ranveer। I remember Ranveer and I remember him for 81,000। यहाँ पे बोल रहे रणवीर ने 80,000 का ही चेक दिया। ए रणवीर 1,000 का क्या? आगे पढ़ो। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रणवीर क्या बोलता है? छोड़ना यार, 81,000 में तेरे को 80 दिया, 1,000 के लिए क्या रो रहा है भैया? हम लोग भी कहाँ झगड़ा करेंगे उसके साथ में, छोड़, डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट में हमेशा डिस्काउंट आता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। रणवीर को वी रिमेंबर फॉर 81,000, बट ही गेव अ चेक जो बैंक में गया, ऊपर देखो चेक गया बैंक में 80,000, बीच में 1,000 डिस्काउंट, अपना नुकसान, बट 1,000 के लिए हम लोग का रणवीर के साथ WWF करेंगे। ओके, बिजनेस में चलता है। ओके, माफ किया। ओके, 1,000 इज इन 81,000 रुपीज, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और वी नेवर वांट टू लूज अ कस्टमर। तो हम लोग दुकानदार लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि छोटे अमाउंट के लिए झगड़ा ना हो। बैंक रिसीवर है, डिस्काउंट अलाउड नुकसान है टू रणवीर। जब भी फुल सेटलमेंट आए, फुल सेटलमेंट, अंडरस्टैंड करो कि डिस्काउंट का बवाल होगा ही होगा, डिस्काउंट का जो काम है वो डेफिनेटली होगा। 18th को आपने कंप्यूटर लिया 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंप्यूटर बाय चेक, तो द कंपनीज नेम इज रिलायंस। आपने कंप्यूटर लिया वो 80,000 का। सो इफ आई राइट दिस एंड शो हाउ डज इट लुक? कंप्यूटर डेबिट, बट देन बिकॉज इट इज एन इनपुट, देर इज इनपुट टैक्स, इनपुट GST, and if you look at the question at the very end 28%, तो 14% का कैलकुलेशन हो जाएगा। सेंटर के गवर्नमेंट में, स्टेट के गवर्नमेंट में 11,200 रिलायंस कंपनी से लिया, बट उधारी पे लिया नहीं जी। एंड में पढ़ो बाय चेक
तुमने पैसा दिया, रिलायंस तेरा बड़ा नाम है, मेरा भी बड़ा नाम है, रख चेक, पूरा पैसा रख। तो भैया आपने बैंक से उसका पूरा पेमेंट करा दिया 1,02,400 बीइंग, अगर वो नहीं होता चेक तो हम लोग को रिलायंस का नाम याद रखना पड़ता, हम लोगों को वो डेफिनेटली लिखना पड़ता। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड अगर आपको डायग्राम चाहिए तो दैट दिस इज हाउ इट लुक्स कि भैया हमने रिलायंस से कंप्यूटर तो ले लिया और बैंक से पे किया, बट रिलायंस का नाम हमको याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सर नाम कब लिखते हो, नाम कब नहीं लिखते हो, जब लेना देना बच जाता है, कहानी रह जाती है, नाम लिखना पड़ता है। पर जब पैसे दे दिया, पैसे ले लिए, नाम को भूल जाओ। ओके, अगला वेजेस पेड, वेजेस पगार होता है जी, खर्चा 13,000, वेजेस पगार होता है, खर्चा, तो वो ठीक मेरे ऊपर आ रहा है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके ऊपर कोई विचार विमर्श, चाय पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 23 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं लेता, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर सेफ्टी, बट बिजनेस, दुकान हैज नो लाइफ, दुकान में गुड्स रहता है, दैट दुकान कैन टेक फायर इंश्योरेंस। अगर वो शिप से ओके बेचे अपना माल किसी को तो वो मरीन इंश्योरेंस ले सकती है। अगर वो एयरपोर्ट से, एयरवेज से भेजे तो एयरवेज का इंश्योरेंस ले सकती है। बट अ शॉप नेवर टेक्स लाइफ इंश्योरेंस। अ शॉपकीपर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ एंड हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसमैन का खर्चा है, दुकान का नहीं, दुकानदार का। तो ये एक पर्सनल खर्चा है और हर पर्सनल खर्चा ड्राइंग्स कहलाता है, हर पर्सनल खर्चा ड्राइंग्स कहलाता है। ओके, तो ये क्योंकि ड्राइंग्स क्या है ना, हमेशा क्या बोलते हैं ना उसको, एक नकाब डाल के आता है, घूंघट डाल के आता है। जब तक आप घूंघट उठाओगे नहीं आपको असलियत दिखेगी नहीं। अच्छा, तो 23 को आई होप आप समझे कि भाई मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वो सीधा सीधा ड्राइंग्स लिखा नहीं है, बट आपको थोड़ा ना कुरेदना पड़ता है, तब जाके आपको रहस्य पता चलता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस मत लिखो, ये पर्सनल है। और पेड मतलब कैश गया जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 28,000 टू तुषार, आपने गुड्स बेचा 28,000 का। हु पेड अस 18,000, तुषार ने। कोई टीडी नहीं है, कोई सीडी नहीं है, कुछ इस तरह। आपने गुड्स बेचा वो 28,000 का, उसने कैश दिया, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स इज क्रेडिट। और तुषार का नाम याद रखना पड़ेगा, कितने के लिए, 10,000 के लिए, बिकॉज ही डिड नॉट पे 10,000, ही पेड, सॉरी इस तरह, ही पेड हाउ मच, 18,000, बट उसने बाकी नहीं दिया। तो दिस इज अगेन अ कैश एंड अ क्रेडिट, कैश एंड अ क्रेडिट, बट इसमें कोई टीडी वीडी का बवाल नहीं है, अगर होता है तो बहुत लंबी रामायण हो जाती है। ओके, सो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो हियर गोस एंड आई ऑल्सो जस्ट चेंज माई पोजिशन। बाकी के लिए तुषार का नाम याद रखो क्योंकि वो आपका डेटर है, क्योंकि कभी ना कभी आगे जाके, ये सितंबर है तो मे बी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हम तो तुषार से 10,000 लेगा। At the very end of the question of every journal, it is always advisable कि आप वहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है वो आप लिख लीजिए एंड यू गेट, अगर सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है, फुल मार्क्स 4,27,950। दैट इज़ इट जी आज के एक्सप्लेनेशन के लिए। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समझ में ज़रूर आया है। अगर कोई डाउट थी तो वो डाउट निकल गया है, अगर डाउट है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उस कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में उसके ऊपर थोड़ा रोशनी मैं ज़्यादा डालूंगा। दैट इज़ इट आज के लिए जी, आपके कीमती समय के लिए, प्रेशियस टाइम के लिए। ओके, आजकल के ज़माने में, आई रिपीट माई सेल्फ, पैसा इतना कीमती नहीं है जितना टाइम है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, और वो प्रेशियस टाइम
आपने इस लेक्चर को देखने के लिए दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब तक हम दोबारा ना मिले, जो हम बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।